हेलो फ्रेंड्स, इससे अब हम अ लेटर टू गॉड का आगे वाला हम पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये वाला पेज मैं पढ़ा चुकी हूँ और यहाँ से हमें स्टोरी अब स्टार्ट करनी है। स्टोरी स्टार्ट होगी यहाँ से, ओके, क्योंकि इसके पहले वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं इन अदर वीडियो। आप उस वीडियो में जाके इससे पहले वाला पार्ट पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ से पैरा स्टार्ट करते हैं। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वह लंचू कहता है, लंचू लिखता है, ही रोट लिखता है, गॉड हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरी फैमिली और हम इस बार क्या हो जाएंगे, गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पेसोज, आई नीड 100 पेसोज, मुझे क्या चाहिए, 100 पेसोज चाहिए, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, इन ऑर्डर टू शो मीन्स होता है, शो मीन्स होता है बोना, माई फील्ड अपने फील्ड को, अपने फसल को फिर से बोने के लिए, अगेन बोने के लिए, एंड टू लिव और रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स जब तक कि फसल फिर से नहीं आ जाती तब तक हमें जीवित रहने के लिए, बिकॉज द हेल स्टोन, हेल स्टोन के द्वारा क्या हुआ है, उनका बहुत बड़ा, बिकॉज द हेल स्टोन्स, क्योंकि हेल स्टोन्स की तरफ, हेल स्टोन की वजह से बहुत सारा फसल पहले ही बर्बाद हो चुका है। तो इसीलिए जब तक हमें इसलिए मनी चाहिए ताकि हम आगे तब तक जीवित रह सकें जब तक कि अगली फसल नहीं हो जाती है। ही रोट, वह लिखता है, टू गॉड, गॉड को लिखता है, ऑन द एनवेलप, एनवेलप मीन्स होता है लिफाफा, एनवेलप मीन्स लिफाफा, ओके, एनवेलप मीन लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर, पत्र को क्या करता है, इनसाइड, लेटर में उसमें डाल देता है, एनवेलप में, एंड स्टिल ट्रबल्ड, तब भी वो क्या है, बहुत परेशान है, वेंट टू टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, स्टैम्प मतलब एक टिकट होता है, टिकट ऑन द लेटर, लेटर में टिकट चिपका देता है, एंड ड्रॉप्ड और डाल देता है, इट इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में पत्र को डाल देता है। ऑन द वन ऑफ द एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employee मतलब एम्प्लॉय में से एक, who was a postman, वो क्या रहता है, पोस्टमैन रहता है, and also helped at the post office, और वह पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता है। went to his boss, अपने बॉस के पास जाता है, laughing, laughing heartily मतलब बहुत दिल से वह हंसता है, एंड शोड हिम और दिखाता है, द लेटर टू गॉड, कि भगवान का पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज करियर, उसके करियर में, नेवर कभी भी नहीं, इन हिज करियर उसके करियर में, एज अ पोस्टमैन जैसे कि वह पोस्टमैन में है, हैड ही न्यू दैट एड्रेस, कि उसने ऐसा एड्रेस कभी जाना हो। द पोस्ट मास्टर, अब वो पोस्टमैन से जो बड़ा है वहाँ का पोस्ट मास्टर है, अ फैट एमिएबल, यहाँ पे देखिए एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो कि फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण रहते हैं, प्लीजेंट मीन्स खुश रहते हैं, ओके। जो पोस्ट मास्टर रहता है फैट रहता है, मोटा रहता है, एंड एमिएबल, एमिएबल मीन्स मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला रहता है। फेलो, मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला, फेलो मीन्स होता है मित्र। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग
ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, कि उसकी भी हंसी छूट जाती है। ब्रोक आउट मीन्स लाफिंग, मतलब वो भी ठहाके लगा के हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन जल्दी ही वो लोग क्या हो जाते हैं, इमीडिएटली ही टर्न सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेक, तो वो क्या करते हैं, लेटर को ऑन हिज डेक टैप करते हैं, मतलब है कि कट कट जैसे नहीं किया जाता, वो करते हैं। कमेंटेड, और बोलते हैं व्हाट फेथ, क्या फेथ है, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मैं आशा करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि आई हैड द फेथ, कि मेरे पास भी ऐसा फेथ होता, ऑफ द मैन, इस आदमी के जैसा, हु रोट दिस लेटर, इस लेटर को जिसने लिखा, वैसा फेथ मेरे पास भी होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मतलब उसने भगवान से बातें करनी शुरू कर दी। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार करना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इन ऑर्डर मीन्स होता है यहाँ पे, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो सो इन ऑर्डर टू ऑर्डर, और इस प्रक्रिया में जब वह कहता है कि क्या फेथ है उसका, कि वह भगवान से पत्र व्यवहार करने लगा, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, नॉट मीन्स नहीं, शेक मीन्स हिलाना, द राइटर्स फेथ, राइटर के जो फेथ है, जो लंचू का फेथ है गॉड के प्रति, वह ना हिले, मतलब है कि कम ना हो। द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को क्या आता है, एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, कि लेटर का आंसर दिया जाए, पत्र का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह इसको ओपन खोलता है, इट वॉज एविडेंस दैट, यह उसका एविडेंस मीन्स होता है सबूत, एविडेंस है कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, तो यह इसका सबूत है कि वह एक गुडविल चाहता है, मोर दैन गुडविल, गुडविल के अलावा भी उसको ज़्यादा की ज़रूरत है। बट ही स्टक ऑन हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह तब भी अपने रेजोल्यूशन में से है कि निश्चय पर, जो पोस्ट मास्टर निश्चय करता है कि उसके लेटर का आंसर दिया जाए, उस पर स्ट्रक्ट मीन्स रहता है, स्ट्रक्ट मीन्स है कि उस पर खड़े रहना, स्ट्रक्ट ऑन हिज रेजोल्यूशन, अपने निश्चय पर अडिग खड़ा रहता है, स्ट्रक्ट मीन्स अडिग खड़ा रहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही आस्क्ड, वह मांगता है मतलब है कि यहाँ पे कहता है फॉर मनी, पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गेव देता है, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट मीन्स हिस्सा, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और सभी जो उसके फ्रेंड्स रहते हैं, ऑफ हिज, उसके जो भी फ्रेंड्स रहते हैं, वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वर ऑब्लाइज्ड मीन्स मान जाते हैं, ऑब्लाइज्ड मीन्स आज्ञा पालन करना, टू गिव समथिंग कुछ देना, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब होता है कि दान समझ के वो लोग देने को तैयार हो जाते हैं। इट वॉज impossible for him to gather together the 100 pesos, it was impossible, यह असंभव था, for him पोस्ट मास्टर के लिए, to gather इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब एक साथ 100 पेसोज इकट्ठा करना, एक यह 100 पेसोज जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट था, जो कि एक साथ इकट्ठा करना क्या था, नामुमकिन था। So he was able to send the farmer only a little more than half. So इसलिए he was able, वह समर्थ हुआ, पोस्ट मास्टर के लिए यहाँ पे है he was able, वह समर्थ हुआ, to send means भेजने के लिए, the farmer
किसान को ओनली अ लिटिल मोर दैन हाफ, यहाँ पे है ओनली अ मीन्स सिर्फ, लिटिल मोर, लिटिल मीन्स थोड़ा सा, मोर मीन्स ज़्यादा, दैन हाफ, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, हाफ से थोड़ा ज़्यादा भेजने के लिए ही वह क्या था, एबल था। मतलब वो 100 पेसो नहीं भेज सकता था, वह हाफ से ज़्यादा भेज सकता था। हाफ से ज़्यादा मीन्स 50 प्लस मनी वह भेज पा रहा था, लेकिन 100 पेसो उसके पास नहीं थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, ही पोस्ट मास्टर के लिए पुट द मनी, मनी को पुट रखता है, इन एन एनवेलप, एक लिफाफा में, एड्रेस्ड टू लंचो, और क्या करता है, लंचो को एड्रेस्ड करता है, एंड विद इट, और इसके साथ, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसमें सिग्नेचर रहता है गॉड का। और द फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे क्या होता है कि लंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। फॉलोइंग संडे मीन्स अगले संडे लंचो केम, लंचो आता है, अ बिट अर्लियर, बिट मने थोड़ा सा, अर्लियर मने जल्दी, दैन से, दैन से मतलब यहाँ पे कंपैरिजन है, यूजुअल मतलब और दिन जैसे आता था उसकी अपेक्षा उस दिन क्या आता है, थोड़ा सा, बिट अर्लियर थोड़ा सा जल्दी आता है, टू आस्क, आस्क मीन्स पूछना, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है, इफ़ देयर वॉज अ लेटर, कोई पत्र है, फॉर हिम उसके लिए, तो इट वॉज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his अब यहाँ पे है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन जिसने कि शुरू में लेटर को प्राप्त किया था, उसी पोस्टमैन ने, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, उसने स्वयं ही, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, हैंडेड मीन्स यहाँ पे दिया, द लेटर पत्र को, टू हिम मीन्स यहाँ है लंचो के लिए, लंचो को दिया पत्र, लेटर, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, जो हेड था वहाँ पोस्ट ऑफिस का, एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, द कंटेंटमेंट मीन्स यहाँ पे कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि, ऑफ अ मैन, एक मैन, एक आदमी की संतुष्टि, हु हैज़ परफॉर्म्ड, जिसने परफॉर्म्ड किया, अ गुड डीड, गुड डीड मीन्स एक अच्छे काम को परफॉर्म किया, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो क्या कर रहा था, वह अपने ऑफिस से ये सब चीज़ें देख रहा था कि पोस्टमैन ने उसको एक लेटर हैंडेड किया मतलब हाथ में सौंप दिया। लेंचो शोड नॉट द slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। देखो अब यहाँ पे स्टोरी आगे बढ़ती है, और लंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी उसको, उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी सरप्राइज वाली भावना नहीं दिख रही। जैसे अगर हम लोग के पास अगर भगवान अगर भेजे मनी तो हम लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील होंगे, और लेकिन लंचो के चेहरे पे वो कोई भी सरप्राइज दिख नहीं रही है। ऑन सीइंग द मनी, जब वो मनी को देख रहा है तो उसके चेहरे पे कोई भी सरप्राइज वाली, आश्चर्य वाली भावना नहीं दिख रही है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस मतलब इतना था कि उसको पूर्ण विश्वास था कि पैसा आना ही आना है। बट ही बिकेम एंग्री, बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह काउंट करता है मनी को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही बिकेम डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। गॉड, भगवान, कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, लेंचो कहता है कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ठीक
ठीक, क्योंकि जो उसने 100 पेसोज मंगाए थे उतना पैसे नहीं थे, कम थे पैसे, तो इसलिए वो कहता है कि भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकती है। एंड नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और वह कभी मना भी नहीं करेंगे, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट किया उसके लिए वह मना भी नहीं करेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली, जल्दी ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, कहाँ जाता है, खिड़की पर जाता है, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर पेन मांगता है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक मतलब जहाँ पे सब लोग लिखते हैं, राइटिंग टेबल जो होती है उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू करता है, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, मतलब अपने भावों को सुकड़ाते हुए वह लिखना शुरू करता है क्योंकि वह गुस्से में है, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वह अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है उस लेटर में। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह फिनिश्ड करता है, पत्र लिख लेता है, ही वेंट टू द विंडो, वह फिर से खिड़की पर जाता है, टू बाय अ स्टैम्प, स्टैम्प मीन्स टिकट, टिकट खरीदने जाता है, विच ही लिक्ड, जिसको कि वह चाटता है, एंड देन एफिक्स्ड, और उसके बाद क्या करता है, एफिक्स्ड कर देता है, चिपका देता है द एनवेलप विथ अ ब्लो टू हिज फिस्ट, कैसे चिपकाता है, अपने ब्लो से, अपने ये हाथ के जो जैसे हथेली से, फिस्ट से उसको दबा के ऐसे चिपका देता है, मतलब टिकट को चाट के एनवेलप में लगा के उसको दबा देता है, तो ऐसे टिकट चिपक जाती है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द moment the letter fell into mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही the moment the letter fell into the mailbox, जैसे ही लेटर क्या होती है, मेल बॉक्स में जाती है, the postmaster went, पोस्टमास्टर जाता है, to open it, इसे ओपन करने, लेटर को ओपन करने, इट सेड, इसमें लिखा रहता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, वो गॉड से क्या कहता है, जितना भी मैंने पैसा मांगा था, आई आस्क्ड फॉर मनी, फॉर जितना भी पैसा मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ मुझे कितने पैसे मिले हैं, 70 पेसोज मिले, 100 में से 70 मिले हैं, 30 तो मिले नहीं है, 30 कम है। सेंड मी द रेस्ट, मुझे भेजिए, सेंड मी, मुझे भेजिए, द रेस्ट, बचा हुआ, सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस यहाँ पे, सिंस मीन्स यहाँ पे है बिकॉज आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन डोंट सेंड, मत भेजिए, टू इट मनी, इट माने मनी, टू मी, मुझे, थ्रू द मेल से मत भेजिए, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लंचो, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो क्या है, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या है, ठगों का एक समूह है, लंचो ऐसा कहता है, तो मतलब जिन्होंने उनको पैसा दिया उन्हीं के लिए लंचो ने ऐसा सोचा। तो अब यहीं स्टोरी ख़त्म होती है, अब आगे सॉल्यूशंस मैं बाद में करवाऊँगी वीडियो में। थैंक यू।